अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप? ठीक ठाक है? हाय शुक्र तूफान लगता है टल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई नुकसान हमारे शहर को बेयर करना पड़ा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दुआएं सबने की और सारे उन बुज़ुर्गों का शुक्रिया जिन्होंने नमाज में बैठ के दुआ की, उनकी वजह से हमारी बचत हो गई। वैसे बुज़ुर्गों का हमेशा ही शुक्रिया, क्योंकि उनके घर में होने की वजह से इतनी घर में बरकत रहती है, आपको टेंशन नहीं होती। ख़ास तौर पे आपके बच्चों की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नज़र से ओझल हो जाती हैं या हम बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और कोई चीज़ अगर हमसे मिस आउट हो गई तो उनके पास बहुत टाइम होता है ये सोचने के लिए कि जी ये वाला मेरा पोता है या पोती है या नवासी है नवासा है, इसमें ये कमी है, इसको सही करो, उसको सही करो। कभी कभार माएँ चिढ़ती हैं, लेकिन देखिए सच्ची बात है, आप इतने झमेलों में फंसी होती हैं कि वो जो बुज़ुर्ग आपके घर में बैठे हैं ना, वो सोचते हैं बच्चों के हवाले से। बच्चों के हवाले से सब सोचते हैं, अपनी औलाद के हवाले से सब सोचते हैं। यानी बाप अनथक मेहनत करता है, माँ वो कहते हैं ना कि आसमान से तारे भी तोड़ के लाओ तो बेचारी माँ वो भी किसी ना किसी तरह हिम्मत करके तोड़ लाएगी, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं अल्लाह ताला ने उनके दिल में इतनी मोहब्बत डाली होती, बेलौस मोहब्बत अपनी औलाद के लिए, कि वो कुछ भी अपनी औलाद के लिए करते ना, उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि हम ख्वाब देखते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो ये बनेंगे वो बनेंगे, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मुझे बाकी एशिया का नहीं पता या मैं बात भी नहीं करना चाहती, हम अपने मुल्क के ऊपर ही बात करते हैं, हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। थोड़ा सा अगर हम ये सोचेंगे हम थोड़े पीछे रह गए इकॉनमी में, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ हम ख्वाब देखते हैं बेटों के लिए कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना बिजनेसमैन, फोर्सेस में जाएगा, बाहर भेजेंगे, ये होगा, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, और जो हम उसके पैसे हैं ना वो इकट्ठे करके रखते हैं। हम बेटियों के लिए सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए तो हमें लगता है फ्यूचर सेट हो जाएगा। आई डोंट नो वाई, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी 1 बेटी है, मगर मैं ज़्यादा फ्यूचर कॉन्शियस अपनी बेटी के लिए हूँ। मुझे ऐसा लगता है लड़के तो बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ करके, भाग दौड़ करके संभाल लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, मगर बेटियां अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आप किसी के नसीब से लड़ नहीं सकते। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अपने औलाद को सब कुछ फराहम कर दें, आप उसको अच्छा नसीब नहीं दे सकते, ये वहाँ से वो लिख कर आते हैं। बच्चियों को इतना स्टेबल होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दौराहा आए, कोई चीज़ आए तो उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ज़बरदस्त हो। इतनी मयाना रवि से अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चियों की स्पेशली। बच्चियों के ऊपर बहुत बर्डन होता है, जब उनकी शादी होती है तो वो पूरी एक जनरेशन को लेके चलती हैं, तालीम और तरबियत के साथ साथ वो अपने पूरे कुनबे की हिफाजत और अपने पूरे कुनबे की खिदमत भी कर रही होती हैं। हमने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कुछ अगर आप देखें बहुत एक्सट्रीमिज़म है, या तो आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और आप उसको मैकेनिक के पास लगा देते हैं, चाइल्ड लेबर किसी घर में मुलाजिम लगा देते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनको काम पे लगा दिया जाता है, जो जिस वक्त उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है वो हमें काम करते हुए नज़र आते हैं। और या अगर आप दूसरे एंड पे लें कि हमारे यहाँ चाहे अपर मिडिल क्लास हो या एलीट क्लास हो, बच्चों को इस तरह कोई जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, कुछ इस तरह पाला जाता है कि वो उठ के अपना पानी भी नहीं पीते। और क्या होता है पेरेंट्स के साथ, अगर मैं आपको पेरेंट्स की कहानी सुनाऊं कि जी बच्चों को की शादियां करानी है तो अच्छा, जो मिडिल क्लास के माँ बाप हैं उन्होंने अपनी फलाना चीज़ गिरवी रखवा दी है, प्लॉट्स बेचती हैं, जो अपने बुढ़ापे के लिए चीज़ें जमा की हुई हैं वो सब आपने उन पे इन्वेस्ट कर दिया। अगर उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बाहर भेजना या कुछ, सो आपने कहीं से कर्जा ले लिया और आप सारी ज़िंदगी अपने बुढ़ापे तक वही कर्जे उतारते रहते हैं जो आपने अपनी औलाद के लिए लिया होता है। उसके बरक्स अगर आप वेस्ट में देखेंगे 18 साल होते हैं और बच्चों को जाहिर है क्योंकि उनकी पढ़ाई के साथ उनको 14 साल से उनको इजाज़त होती है कि वो कुछ घंटे नौकरी कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऐसे घुन में पिसते हैं कि उनको प्रेशर्स उठाने दुनिया के, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई का प्रेशर अलग है, साथ उन्होंने कुछ घंटे जॉब भी करनी है, तो वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और उनका एक्सपोजर हमारे बच्चों से ज़्यादा होता है।
आप यही देख लीजिए, इकोनॉमी क्यों उनकी हमसे बेहतर है, इसीलिए कि हमें जहाँ काम करना चाहिए हम वहाँ काम करते नहीं हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपनी जद्दोजहद नौकरी ढूंढने की शुरू करते हैं, जिसमें उनके अच्छे खासे साल ज़ाया हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, टाइम इज़ मनी। आपने जो अपने मिनट्स, अपने दिन, अपने महीने, अपने हफ्ते ज़ाया किए, क्या वो दोबारा वापस नहीं आएंगे? मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो 20 साल की, जो 18 साल की उम्र होती है ना नौजवान नस्ल की, ये इस पे बड़ा दिल चाहता है, फलाना पार्टी करें, फलाना घूमने जाएं, फलाना पिकनिक पे जाएं, ये भी करें, वो भी करें, वो भी। लेकिन अगर हम खाली यही करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे बहुत सारे लोगों से। साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है कि आपने अपने फ्यूचर को अभी से सिक्योर करना है। अगर आपकी यंग एज है, क्या कर सकते हैं। मैं लड़का लड़की दोनों की बात करी हूँ, मगर हमारे यहाँ लड़कियों के लिए सिर्फ ये सोचा जाता है, ओहो अच्छा रिश्ता आए, बस यही उसकी कामयाबी है ज़िंदगी की। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो केसेस आप देख रहे हैं उसके लिए हम सबको बहुत ज़रूरी है। मैं क्योंकि आपकी मैके वाली हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है छोटी छोटी बच्चियों को देख कर के आपने जल्दी से कि उसका रंग काला ना हो जाए, उसकी ब्यूटी पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जल्दी से बस पढ़ लिया, फटाफट हो गया, मैट्रिक इंटर हो गया, बस भाई रिश्ता करो, छुट्टी। क्यों? मेरी बेटी ज़्यादा मेहनत करेगी, निकलेगी तो रंग रूप जल जाएगा, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। दिस इज़ रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। अब आपकी बेटी का रंग रूप कुछ भी जले, वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, वो खुद रंग रूप अपना सही कर लेगी, बड़ी टेक्निक्स हैं, बड़ा पता है लड़कियों को, बड़ी स्मार्ट है। सो मेरे पास आज ऐसी बच्चियां हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, जो पढ़ाई भी करी, इतनी यंग है, और साथ साथ आप सोचें इतनी यंग लड़कियां बिजनेस वुमन बन सकती है, कैसे अपनी ज़िंदगी को कार्व करी है, मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि उनसे मिलकर आप ये जान सकें कि हमें अपनी बच्चियों को दीन दुनिया हर चीज़ के लिए तैयार करना है, कैसे उनको दुनिया का सामना करना है। कुछ लड़कियां ऐसी जिनको सड़क भी क्रॉस नहीं करना आता, और जब खुदा ना खास्ता वो किसी बुरे वक्त से गुजरती हैं, फिर वो ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू करती हैं। ये बच्चियों को इस तरह पाले कि उन्हें कभी इस तरह ज़ीरो से ना करना पड़े काम। तो आइए आपको मैं कुछ ऐसी बच्चियों से मिलाती हूँ कि आप मोटिवेट होंगे, और अपनी बच्चियों का जो दिमाग में आपने बनाया है ना, बस शादी करनी है, उससे हट के कुछ सोचेंगे उनके फ्यूचर के हवाले से कि शादी भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है।